सच सुनो, स्टॉक मार्केट में 90% लोग हारते हैं, लेकिन 10% लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग्य पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो अंदाजे से नहीं, नियम से ट्रेड करते हैं। वो भावनाओं से नहीं, अनुशासन से फैसले लेते हैं। इस किताब में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे सोचते हैं प्रो ट्रेडर, कैसे वो नुकसान को छोटा और मुनाफे को बड़ा रखते हैं, कैसे वो हर मार्केट में टिके रहते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतना टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन है, और आज से तुम्हें वही सीखना है। सच कड़वा होता है, मार्केट में ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते, जुआ खेलते हैं। चार्ट देखा, कैंडल हरी दिखी, दिल बोला ले ले और क्लिक कर दिया। यही गलती है। सफल ट्रेडर क्लिक करने से पहले रुकता है। वो पूछता है, मेरा सिस्टम क्या कहता है? अगर सिस्टम चुप है तो वो भी चुप रहता है। याद रखो, नो सिस्टम नो ट्रेड। कोई सिस्टम नहीं तो कोई ट्रेड नहीं। आपके पास चुनाव है, या तो आप भीड़ की तरह अंदाजे से चलोगे या प्रोफेशनल की तरह नियम से। एक छोटी सी कहानी सुनो। राहुल नाम का लड़का था, नौकरी करता था। यूट्यूब पर 2 वीडियो देखे और सोचा ट्रेडिंग आसान है। पहले दिन मुनाफा हुआ, दूसरे दिन थोड़ा और, तीसरे दिन बिना सोचे बड़ी रकम लगा दी। मार्केट उल्टा चला गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। वो सोचता रहा वापस आएगा, लेकिन मार्केट उसकी उम्मीद से बड़ा था। 1 हफ्ते में उसका आधा अकाउंट खत्म। समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या उसकी आदत थी। वो जुआ खेल रहा था। आपके पास चुनाव है, भावना से चलना है या सिस्टम से। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब साफ नियम, कब एंट्री, कब एग्जिट, कितना जोखिम, कहां गलती माननी है। अगर सेटअप पूरा नहीं बनता तो इंतजार। अगर नियम मैच नहीं करते तो कोई ट्रेड नहीं। नो सिस्टम नो ट्रेड। यही चाबी है, यही फर्क है जुआरी और प्रोफेशनल में। और एक सच्चाई सुनो, प्रो ट्रेडर पहले मुनाफा नहीं सोचता, वो पहले नुकसान सोचता है। वो खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं? यही असली सवाल है। रिस्क पहले, रिवॉर्ड बाद में, फायदा बाद में, जोखिम पहले। आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, ना दोस्तों की, ना किसी गुरु की। आपको सिर्फ अपने नियम की जरूरत है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप हर ट्रेड में 10,000 जोखिम ले रहे हो तो आप टिक नहीं पाओगे। 2-3 गलत फैसले और खेल खत्म। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% जोखिम लेते हो, यानी 1,000 रुपए, तो 100 गलत ट्रेड भी आए, फिर भी आप खेल में जिंदा रहोगे। यही फर्क है शौक और प्रोफेशन में। यही फर्क है भावनाओं और अनुशासन में। पहले बचाओ फिर बढ़ाओ, बार बार दोहराओ। जब भी मन कहे कि थोड़ा बड़ा लगा देते हैं, तुरंत खुद से कहो, स्मॉल लॉस बिग फ्यूचर। छोटा नुकसान आपका दुश्मन नहीं है, बड़ा नुकसान आपका दुश्मन है। आज से आप नुकसान से भागोगे नहीं, आप उसे सीमित करोगे, आप उसे नियंत्रित करोगे। और जब नुकसान छोटा रहेगा तो आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। याद रखो, बड़े मुनाफे की शुरुआत छोटे नुकसान से होती है। यही असली खेल है। आप जुआरी नहीं हो, आप पूंजी के रक्षक हो। पहले रक्षा फिर आक्रमण। और जब आप अपनी पूंजी की रक्षा करना सीख लेते हो, तभी आप सच्चे अर्थों में ट्रेडर बनते हो। एक सच्चाई स्वीकार करो, मार्केट तुमसे बड़ा है, तुम्हारी राय छोटी है। मार्केट की दिशा बड़ी है। ज्यादातर लोग यहीं हारते हैं। उन्हें लगता है ये स्टॉक अब गिरना चाहिए, या अब तो बहुत गिर गया, अब ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की चाहिए पर नहीं चलता। मार्केट सिर्फ मांग और सप्लाई पर चलता है। याद रखो, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड ही दोस्त है, बाकी सब राय है। आपके पास चुनाव है, ट्रेंड के साथ चलना है या अपने अहंकार के साथ लड़ना है। जब चार्ट साफ ऊपर की दिशा दिखा रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है? वो कहता है, बहुत ऊपर चला गया, अब गिरना चाहिए, और शॉर्ट कर देता है। ये ट्रेड नहीं है, ये लड़ाई है। और याद रखो, मार्केट से लड़ने वाला हमेशा हारता है। एक उदाहरण समझो। एक स्टॉक महीनों से रेंज में था। एक दिन उसने मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, रेंज के ऊपर क्लोज किया, अगले दिन फिर मजबूती। यह साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी एंट्री ले रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है। प्रो ट्रेडर क्या करता है? वो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करता है, रिस्क तय करता है और ट्रेंड के साथ एंट्री लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है
जब दिशा साफ है तो संभावना उसके पक्ष में है। लेकिन आम ट्रेडर क्या करता है? वो सोचता है इतना ऊपर आ गया, अब गिर जाएगा, और ट्रेंड के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही अहंकार है, यही गलती है। ट्रेंड इज फ्रेंड। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये संभावना का खेल है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो खरीदने के मौके ढूंढो, अगर ट्रेंड नीचे है तो बेचने के मौके ढूंढो। लेकिन उल्टा मत जाओ। आपको सही साबित होने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा कमाने की जरूरत है। ये अहंकार का खेल नहीं है, ये अनुशासन का खेल है। आपके पास चुनाव है, राय के आधार पर ट्रेड करना है या दिशा के आधार पर। मान लो मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हर गिरावट छोटी है, हर उछाल बड़ा है। ये क्या बता रहा है? कि खरीदार मजबूत हैं। अगर आप फिर भी शॉर्ट करते हो तो आप ट्रेंड नहीं, अपनी सोच को फॉलो कर रहे हो, और सोच अक्सर गलत होती है। मार्केट हमेशा सही है, तुम नहीं। इस बात को दिल पर मत लो, दिमाग में बैठाओ। अगर ट्रेंड बदलता है तो आपका विचार भी बदलना चाहिए। जिद मत करो। अगर ये सोच आपके अंदर बदलाव ला रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो सच्चाई स्वीकार करता है। और अगर आप हर दिन प्रोफेशनल सोच सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन याद रखो, सब्सक्राइब करने से ज्यादा जरूरी है ट्रेंड पहचानना। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को सरल समझो। पहले रेंज बनती है, कीमत एक दायरे में घूमती है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। जब कीमत मजबूत वॉल्यूम के साथ उस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वो सिर्फ कैंडल नहीं है, वो संकेत है कि मांग बढ़ी है। यही मौका है, लेकिन फिर भी नियम के साथ। ब्रेकआउट के बाद एंट्री, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बनता है, वहीं स्टॉप लॉस, रिस्क साफ, दिशा साफ। यही प्रोफेशनल तरीका है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में रोमांच कम है, लेकिन स्थिरता ज्यादा है। और याद रखो, आपको रोमांच नहीं चाहिए, आपको निरंतरता चाहिए। ट्रेंड इज फ्रेंड। हर ट्रेड से पहले खुद से कहो, अगर ट्रेंड साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं है। अगर दिशा उलझी हुई है तो इंतजार करो। भीड़ हर मूव पकड़ना चाहती है, प्रो सिर्फ साफ मूव पकड़ता है। आपके पास चुनाव है, हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देना है या दिशा के साथ चलना है। आज से मार्केट से लड़ाई बंद, आज से जिद बंद, आज से अहंकार बंद। दिशा पहचानो, उसी दिशा में कदम रखो, और जब दिशा बदल जाए तो बिना भावना के पलट जाओ। यही लचीलापन आपको बचाएगा, यही समझ आपको बढ़ाएगी। मार्केट सही है, आप सीख रहे हो, और जब आप ट्रेंड को दोस्त बना लेते हो तो मार्केट दुश्मन नहीं रहता। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। उन्हें कुछ न कुछ करना है। स्क्रीन खुली है तो ट्रेड लेना है, चार्ट हिल रहा है तो एंट्री करनी है। लेकिन सच सुनो, मार्केट में पैसा एक्टिव लोगों को नहीं मिलता, मार्केट में पैसा धैर्यवान लोगों को मिलता है। आपके पास चुनाव है, हर मूव पर कूदना है या सही मूव का इंतजार करना है। वेट, वॉच, विन। रुको, देखो, जीतो। यही असली बढ़त है। एक किसान को देखो, वो बीज बोने के बाद रोज जमीन नहीं खोदता, वो इंतजार करता है। उसे पता है समय लगेगा। अगर वो अधीर होकर बार बार बीज निकाल कर देखेगा तो फसल कभी नहीं उगेगी। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आप सेटअप बनते देखो, ट्रेंड साफ होते देखो, वॉल्यूम कंफर्म होने दो, और जब सब कुछ आपके नियम से मेल खाए तभी कदम बढ़ाओ। बाकी समय इंतजार। बहुत लोग कहते हैं आज पूरा दिन बैठा रहा, कोई ट्रेड नहीं लिया, जैसे ये हार हो। नहीं, ये जीत है, क्योंकि आपने गलत ट्रेड से खुद को बचाया। याद रखो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर दिन सही रहना जरूरी है। वेट, वॉच, विन। एक असली उदाहरण समझो। सुमित ने तय किया था कि वो सिर्फ ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पर एंट्री करेगा। पूरा हफ्ता कोई साफ सेटअप नहीं मिला। दोस्त रोज कमाई की बातें कर रहे थे, उसका मन भी डगमगाया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा। 5वें दिन एक मजबूत सेटअप आया, साफ ब्रेकआउट, साफ पुल बैक, रिस्क छोटा, दिशा मजबूत। एक ही ट्रेड ने उसका हफ्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने 4 बेकार मौकों को छोड़ा और एक सही मौके को पकड़ा। आपके पास चुनाव है, अभी पैसा चाहिए या लंबे समय की स्थिरता। मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा, कभी बोरियत से, कभी डर से, कभी लालच से। बोरियत सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप सोचते हो कुछ तो करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में कई बार कुछ ना करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। ये आलस नहीं है, ये अनुशासन है।
ये भाग्य का खेल नहीं है, ये नियंत्रण का खेल है। जब आप इंतजार करते हो तो आप साफ दिमाग से सोचते हो, जब आप जल्दबाजी करते हो तो आप भावनाओं से चलते हो। और याद रखो, भावनाएं आपको थकाती हैं, धैर्य आपको मजबूत बनाता है। अगर ये बात आपके अंदर बैठ रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो सीखता है कब रुकना है। और अगर आप रोज अपने धैर्य को मजबूत करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन याद रखो, सब्सक्राइब करना आसान है, इंतजार करना मुश्किल, और आपको मुश्किल रास्ता चुनना है। आपको हर मौके की जरूरत नहीं है, आपको सही मौके की जरूरत है। जब तक सेटअप पूरा ना हो, एंट्री नहीं। जब तक रिस्क साफ ना हो, एंट्री नहीं। जब तक दिशा स्पष्ट ना हो, एंट्री नहीं। यही असली शक्ति है। भीड़ शोर करती है, न्यूज चैनल चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया टिप्स देता है, लेकिन प्रो ट्रेडर शांत रहता है। वो देखता है, वो नोट करता है, वो इंतजार करता है, और जब उसका पल आता है तो वो बिना डर के एंट्री लेता है, क्योंकि उसने तैयारी की है। वेट, वॉच, विन, इसे अपने दिमाग में बसा लो। आज से एक नियम बनाओ, अगर सेटअप 90% भी साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं। अगर मन बेचैन है तो ट्रेड नहीं। अगर सिर्फ बोरियत है तो ट्रेड नहीं। आप जुआरी नहीं हो, आप पूंजी के संरक्षक हो। अगर ये बात आपको झकझोर रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सच्चाई सुनना आसान नहीं होता। और अगर आप अपने दिमाग को जमीन पर रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन याद रखो, सब्सक्राइब करना आसान है, इंतजार करना मुश्किल, और आपको मुश्किल रास्ता चुनना है। आपको हर मौके की जरूरत नहीं है, आपको सही मौके की जरूरत है। जब तक सेटअप पूरा ना हो, एंट्री नहीं। जब तक रिस्क साफ ना हो, एंट्री नहीं। जब तक दिशा स्पष्ट ना हो, एंट्री नहीं। यही असली शक्ति है। भीड़ शोर करती है, न्यूज चैनल चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया टिप्स देता है, लेकिन प्रो ट्रेडर शांत रहता है। वो देखता है, वो नोट करता है, वो इंतजार करता है, और जब उसका पल आता है तो वो बिना डर के एंट्री लेता है, क्योंकि उसने तैयारी की है। वेट, वॉच, विन, इसे अपने दिमाग में बसा लो। सच स्वीकार करो, नुकसान होगा। कोई भी ट्रेडर, चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, हर ट्रेड नहीं जीतता। लेकिन फर्क यहां पड़ता है, नुकसान आने पर तुम क्या करते हो। आपके पास चुनाव है, नुकसान से भागना है या उसे नियंत्रित करना है। कंट्रोल्ड लॉस इक्वल्स प्रोफेशनल। नियंत्रित नुकसान ही प्रोफेशनल की पहचान है। बहुत लोग नुकसान को अपमान समझते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उन्हें लगता है मैं गलत हूं, मैं हार गया। नहीं, स्टॉप लॉस हिट होना हार नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होना अनुशासन है। हार तब है जब आप स्टॉप लॉस हटाते हो, हार तब है जब आप नुकसान को बढ़ने देते हो। यह भाग्य का खेल नहीं है, यह नियंत्रण का खेल है। एक कहानी समझो। विकास ने एक स्टॉक खरीदा। उसने पहले ही तय किया था 3% नीचे जाएगा तो कट करूंगा। स्टॉक गिरा 2%, 2.5%, 3%। उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो बाहर आ गया। 2 दिन बाद वही स्टॉक 12% और गिर गया। उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने पैसा बचा लिया। यही जीत है। अब दूसरा उदाहरण देखो। आदित्य ने भी वही स्टॉक खरीदा। उसने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जैसे ही कीमत नीचे आई, उसने सोचा थोड़ा और रुकते हैं, शायद पलट जाए। 3% से 6%, 6% से 10%, फिर डर, फिर घबराहट, और अंत में बड़ा नुकसान। फर्क क्या था? रणनीति नहीं, नियंत्रण। आपके पास चुनाव है, छोटा नुकसान स्वीकार करना है या बड़ा नुकसान झेलना है। याद रखो, नुकसान खेल का हिस्सा है, उसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। कंट्रोल्ड लॉस इक्वल्स प्रोफेशनल। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो खुद को दोष मत दो, खुद से कहो मैंने नियम निभाया। नियम निभाना ही असली ताकत है। बहुत लोग 4 छोटे नुकसान के बाद टूट जाते हैं। उन्हें लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच ये है कि अगर नुकसान छोटे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। क्यों? क्योंकि बड़े नुकसान ही अकाउंट खत्म करते हैं, छोटे नुकसान आपको जिंदा रखते हैं। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार। तुम प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट खराब है, तुम प्रॉफिट इसलिए खोते हो क्योंकि तुम्हें खुद की सच्चाई नहीं पता। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो याद रखता है प्रॉफिट, लेकिन भूल जाता है लॉस का पैटर्न। सुनो ध्यान से, जो ट्रेडर रिकॉर्ड नहीं रखता वो सिर्फ गैम्बल कर रहा है। प्रोफेशनल बनना है तो हर ट्रेड का हिसाब रखना पड़ेगा। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां था,
टारगेट क्या था, इमोशन क्या था उस समय, ये सब लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग झूठ बोलता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। रिपीट आफ्टर मी। मेजर टू इंप्रूव। फिर से, मेजर टू इंप्रूव। तुम सोचते हो तुम डिसिप्लिन्ड हो, जर्नल बताएगा तुम इंपल्सिव हो या प्रोफेशनल। रियल एग्जाम्पल समझो। एक ट्रेडर को लगता है कि वो ब्रेकआउट में अच्छा है, लेकिन जब उसने 50 ट्रेड्स का डेटा देखा तो पता चला कि उसका 70% प्रॉफिट पुल बैक ट्रेड से आया है, ब्रेकआउट ट्रेड से नहीं। अब क्या बदला? माइंडसेट नहीं, स्ट्रैटेजी बदली। गेसिंग नहीं, डेटा बेस्ड डिसीजन। यही फर्क है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। एमेच्योर फीलिंग से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल नंबर्स से ट्रेड करता है। अगर तुम्हारे पास 100 ट्रेड्स का रिटन प्रूफ नहीं है तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ उम्मीद है। और मार्केट उम्मीद पर पैसा नहीं देता। हर हफ्ते रिव्यू करो, हर महीने पैटर्न पहचानो। कौन सा सेटअप काम करता है, कौन सा तुम्हें नुकसान देता है। रिपीट, मेजर टू इंप्रूव। जब तुम मेजर करते हो तभी तुम कंट्रोल में आते हो। कंट्रोल मतलब क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब कंसिस्टेंसी। जर्नल तुम्हारा मिरर है, और जो ट्रेडर मिरर देखने से डरता है वो कभी ग्रो नहीं करता। आज से फैसला करो, कोई भी ट्रेड बिना रिकॉर्ड के नहीं होगा, क्योंकि असली प्रॉफिट मार्केट से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से आता है। मेजर टू इंप्रूव, यही प्रोफेशनल की पहचान है। फायर। तुम्हें अमीर एक बड़ा ट्रेड नहीं बनाता, तुम्हें अमीर बनाते हैं रोज के छोटे सही डिसीजंस। सुनो, इंटेंसिटी दिखाने से अकाउंट ग्रो नहीं होता, कंसिस्टेंसी रखने से होता है। एक दिन 20% प्रॉफिट, फिर अगले दिन 30% लॉस। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल रोलर कोस्टर है। प्रोफेशनल क्या करता है? वो रोज 1% सही करता है। छोटा रिस्क, छोटा गेन, क्लियर प्लान। रिपीट, कंसिस्टेंट विंस इक्वल बिग वेल्थ। फिर से, कंसिस्टेंट विंस इक्वल बिग वेल्थ। कंपाउंडिंग समझो। अगर तुम रोज 1% ग्रो करते हो तो साल के अंत में वो 1% छोटा नहीं रहता, वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। यही मैजिक है। स्लो ग्रोथ दिखता बोरिंग है, लेकिन रिजल्ट एक्सप्लोसिव होता है। रियल एग्जांपल सुनो। 2 ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर हाई रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट चेज करता है, कभी 15% प्रॉफिट, कभी 25% लॉस, इमोशन ड्रिवन। दूसरा ट्रेडर डिसिप्लिन्ड है, हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, एवरेज 1 to 2% ग्रोथ पर वीक। 6 महीने बाद पहला ट्रेडर कैपिटल बचाने में लगा है, दूसरा ट्रेडर क्वाइटली कंपाउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इंटेंसिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। रिपीट, कंसिस्टेंट विंस इक्वल बिग वेल्थ। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो रोज सर्वाइव करता है वही इवेंचुअली डोमिनेट करता है। इंटेंसिटी ईगो को सेटिस्फाई करती है, कंसिस्टेंसी अकाउंट को ग्रो करती है। तुम्हें हीरो नहीं बनना है, तुम्हें वेल्दी बनना है। छोटा सही डिसीजन, बार बार, बिना ब्रेक के, यही कंपाउंडिंग है। आज से फोकस बदलो। आज कितना कमाया नहीं, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्योंकि प्लान फॉलो करना ही रियल विन है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन बोर्डम ही स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही वेल्थ है। आखिरी बार बोलो, कंसिस्टेंट विंस इक्वल बिग वेल्थ। फायर। सच सुनो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ है। स्ट्रैटेजी बाद में आती है, पहले सोच आती है। अगर दिमाग डर से भरा है तो बेस्ट सेटअप भी तुम्हें लॉस देगा। अगर दिमाग क्लियर है तो एवरेज सेटअप भी डिसिप्लिन्ड प्रॉफिट देगा। याद रखो, थिंक लाइक अ प्रो। फिर से, थिंक लाइक अ प्रो। स्केर्सिटी माइंडसेट क्या है? मौका चला गया तो, अगर ये ट्रेड मिस हो गया तो, इतना छोटा प्रॉफिट क्यों? यही डर तुम्हें जल्दी एंट्री करवाता है, यही लालच तुम्हें जल्दी एग्जिट करवाता है। रिजल्ट, प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा। अब अबंडेंस माइंडसेट समझो। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मार्केट रोज खुलेगा, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, कैपिटल बचा है तो मौका फिर मिलेगा। वो भागता नहीं है, वो इंतजार करता है। रियल एग्जांपल सुनो। 2 ट्रेडर ब्रेकआउट देख रहे हैं, प्राइस रेजिस्टेंस के पास है। पहला ट्रेडर सोचता है अब नहीं लिया तो छूट जाएगा, वो जल्दी एंट्री लेता है। फेक ब्रेकआउट आता है, स्टॉप लॉस हिट। दूसरा ट्रेडर सोचता है कंफर्म होने दो, वॉल्यूम देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, क्लियर क्लोज का इंतजार करता है। एंट्री थोड़ी ऊपर मिलती है, लेकिन सेटअप क्लीन है, रिस्क डिफाइंड है, कॉन्फिडेंस रियल है। क्यों?
क्योंकि उसने पहले माइंडसेट कंट्रोल किया, फिर ट्रेड लिया। रिपीट, थिंक लाइक अ प्रो। प्रो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने नहीं आया, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने आया है। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है जल्दी पैसा बनाओ। अबंडेंस माइंडसेट कहता है प्रोसेस फॉलो करो। स्कैर्सिटी कहता है लॉस मत लो। अबंडेंस कहता है कंट्रोल्ड लॉस नॉर्मल है। स्कैर्सिटी इमोशन से चलता है, अबंडेंस सिस्टम से चलता है। तुम्हें चूज करना है, क्या तुम हर कैंडल पर रिएक्ट करोगे या कामली ऑब्जर्व करोगे। माइंडसेट शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन यही शिफ्ट अकाउंट की डायरेक्शन बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या मैं रिवेंज ले रहा हूं, क्या मैं प्रूव करना चाहता हूं, क्या मैं फियर से ट्रेड कर रहा हूं। अगर जवाब हां है, वो ट्रेड स्किप करता है, क्योंकि उसे पता है ट्रेड मिस करना नुकसान नहीं है, रॉन्ग ट्रेड लेना नुकसान है। याद रखो, मार्केट से पहले तुम्हें खुद को जीतना है। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर नॉइज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर अंदर स्कैर्सिटी है तो हर मूव तुम्हें ट्रिगर करेगा। रिपीट, थिंक लाइक अ प्रो। प्रोफेशनल माइंडसेट कैसा होता है? काम, पेशेंट, कैलकुलेटेड, डिटैच्ड। वो प्रॉफिट से एक्साइटेड नहीं होता, वो लॉस से डिप्रेस्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर है। आज एक सिंपल एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट ट्रेड से पहले खुद से पूछो, मैं ये ट्रेड फियर से ले रहा हूं या प्लान से? अगर आंसर क्लियर नहीं है, ट्रेड मत लो। क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ही प्रॉफिट है। मार्केट में सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए, ग्रीडी माइंडसेट नहीं। जो हर दिन प्रूव करना चाहता है वो जल्दी टूटता है, जो हर दिन इंप्रूव करना चाहता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अबंडेंस माइंडसेट कहता है आज नहीं मिला कल मिलेगा। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है अभी नहीं लिया तो खत्म। मार्केट खत्म नहीं होता, कैपिटल खत्म होता है। इसलिए पहले सोच बचाओ, फिर पैसा बचाओ। और जब सोच प्रोफेशनल हो जाती है तो डिसीजन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी वही रहती है, लेकिन रिजल्ट बदल जाते हैं, क्योंकि चेंज बाहर नहीं अंदर हुआ है। आखिरी बार बोलो, थिंक लाइक अ प्रो। माइंडसेट अपग्रेड करो, रिजल्ट खुद अपग्रेड होंगे। फायर। सच कड़वा है, जल्दी अमीर बनने की चाह ही ज्यादातर लोगों को गरीब रखती है। मार्केट तुम्हें सजा देता है जब तुम उसे शॉर्टकट समझते हो। ये लॉटरी नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। जो जल्दी चाहता है वो जल्दी ही बाहर हो जाता है। याद रखो, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। फिर से बोलो, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। गेट रिच क्विक माइंडसेट क्या करता है? वो तुम्हें हाई रिस्क लेने पर मजबूर करता है, वो तुम्हें ओवर ट्रेड करवाता है, वो तुम्हें रूल्स तोड़ने पर उकसाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर नहीं, रिजल्ट पर होता है। लेकिन वेल्थ रिजल्ट से नहीं बनती, वेल्थ कंसिस्टेंसी से बनती है। रियल एग्जांपल सुनो। एक ट्रेडर है जिसने डिसाइड किया कि 6 महीने में अकाउंट डबल करना है। वो रिस्क बढ़ाता है, लॉट साइज बढ़ाता है, हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करता है। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट आता है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई। फिर एक बैड डे, 2 गलत डिसीजंस और अकाउंट आधा। प्रेशर और बढ़ता है, रिस्क और बढ़ता है। कुछ ही हफ्तों में अकाउंट खत्म। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से लड़ रहा था, टाइम से लड़ रहा था। अब दूसरा ट्रेडर देखो, उसने गोल रखा, मैं 5 साल खेलूंगा, रोज इंप्रूव करूंगा। वो स्मॉल रिस्क लेता है, कैपिटल प्रोटेक्ट करता है, कंपाउंड होने देता है। पहले साल ग्रोथ स्लो है, दूसरे साल कॉन्फिडेंस स्टेबल है, तीसरे साल कंपाउंडिंग विजिबल है, 5वें साल अकाउंट साइलेंटली मल्टीप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी नहीं की। रिपीट, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। ट्रेडिंग में पेशेंस बोरिंग लगेगा, लेकिन बोर्डम ही स्टेबिलिटी है। वेल्थ बनाना जिम जैसा है, एक दिन हैवी वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती, रोज डिसिप्लिन से बनती है। सेम रूल यहां भी है। तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें एंड्योरेंस चाहिए। जो ट्रेडर रोज प्रूव करना चाहता है वो टूट जाता है। जो ट्रेडर सालों तक टिकने का माइंडसेट रखता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइवल स्पीड से नहीं आता, सर्वाइवल डिसिप्लिन से आता है। क्विक मनी माइंडसेट तुम्हें रिस्क ब्लाइंड बना देता है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट तुम्हें काम बना देता है। जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो तो एक लॉस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, एक मिस्ड ट्रेड तुम्हें ट्रिगर नहीं करता, एक रेड डे तुम्हें पैनिक नहीं कराता, क्योंकि तुम्हें पता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ। वेल्थ ईयर्स में बनती है, डेज में नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट नॉइज में नहीं दिखता, साइलेंस में ग्रो करता है। इसलिए आज डिसाइड करो, तुम ट्रेडर बनना चाहते हो या गैम्बलर? तुम क्विक थ्रिल चाहते हो या स्टेबल फ्रीडम? चॉइस तुम्हारी है।
मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाता, मार्केट डिसिप्लिन्ड को अमीर बनाता है, और डिसिप्लिन टाइम मांगता है। रिपीट आखिरी बार, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। धीरे चलो, स्टेबल चलो, रूल्स के साथ चलो, तभी फास्ट ग्रो करोगे। यही लॉन्ग टर्म गेम है, यही रियल वेल्थ है। फायर। अब तुम सच जान चुके हो, ट्रेडिंग में जीतने वाले अलग स्ट्रैटेजी से नहीं, अलग डिसिप्लिन से जीतते हैं। वो हर दिन